और इस तरफ नारुतो बहुत गुस्से में आकर सास्के की बेंच के ऊपर आकर बैठ जाता है और सास्के के मुंह से मुंह मिलाकर बोलता है, किस नहीं कर रहे, बस मुंह से मुंह मिलाया है, और देख रहे होते हैं। जिस पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ओए नारुतो नीचे उतर, सास्के को तंग मत कर। नारुतो अपने मन में सोचता है, सब इसे इतना क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। और इन दोनों में आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। भाई कट्टर दुश्मन है भाई ये तो। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और नारुतो को हल्का सा धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सास्के और नारुतो में किस्ती हो जाती है। ये क्या हो गया। ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा जेलसी में आ जाती है और तभी उसके अंदर की साकुरा बोलती है, शिट मुझे लगा था मैं ही उसे किस करूंगी सबसे पहले, पर नारुतो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और नारुतो भी उल्टियों जैसी शक्ल बना रहा होता है और सभी लड़कियां नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद लॉर्ड होकागे सभी टीचर्स से बोलते हैं ये नारुतो हमेशा ही किसी मुसीबत में फंसा रहता है। फिर उसके बाद इरुका सेंसेई क्लासरूम में आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि ये सभी लोग आज से एक निंजा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इन सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। आज से सभी लोग 3 लोगों के ग्रुप्स में बंट जाएंगे और साथ में मिलकर मिशंस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से पिटा हुआ होता है और इसका ये हाल इन कुड़ियों ने ही किया होता है। फिर इरुका सेंसेई ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है नारुतो, साकुरा हारुनो और सासुके उचिहा, लेकिन हिनाटा नहीं आती। हिनाटा अपने मन में बोलती है, मुझे नारुतो के ग्रुप में होना चाहिए था। भाई साहब ये फीलिंग खतरनाक भाई खतरनाक। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई बोलते हैं, हाँ तो ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाटा, कीबा और हीनो। और साकुरा हीनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सासुके के साथ है। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं, जिसमें होते हैं इनो, यामानाका, शिकामारू और चोजी अकिमिची। फिर नारुतो उठकर बोलता है, एक सेकंड, मेरे जैसा महान निंजा सासुके के साथ नहीं रह सकता। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं, नारुतो सासुके क्लास का टॉपर है और तुम्हारे नंबर सबसे कम है। हमने बढ़िया स्टूडेंट्स को बेकार स्टूडेंट्स के साथ रखा है जिससे कि इक्वालिटी बनी रहे। सासुके नारुतो से बोलता है, मुझे फालतू मत बोल, ठीक है ना। और इरुका सेंसेई बोलते हैं कि लंच के बाद ये लोग इनके नए टीचर से मिलने वाले हैं। अब क्लास खत्म होती है और इस तरफ साकुरा सासुके को ढूंढ रही होती है और पीछे से नारुतो यहाँ पर आता है और साकुरा को बोलता है, हाँ तो साकुरा हम लोग एक ही टीम में हैं, अब चलो एक साथ लंच किया जाए। और एक दूसरे को जानते हैं, पर साकुरा उसे मना कर देती है और साथ ही साथ ये नारुतो से बोलती है, नारुतो तुम एक सिरदर्द हो, क्या तुम्हें पता है। फिर उसके बाद नारुतो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, साकुरा और मैं एक ही टीम में है, पर साकुरा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे कुछ करना होगा। और तभी इसकी नजर सासुके के ऊपर जाती है और इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से सासुके के पास आकर उस खिड़की को बंद कर देता है और कुछ और स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होते हैं। और इनो बोलती है, नारुतो अगर तूने सासुके के साथ कुछ किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती हैं और हम देखते हैं कि सासुके ने नारुतो को बांध दिया होता है और इसके बाद इसी खिड़की से बाहर निकलकर बाहर चला जाता है। जिस पर शिकामारू बोलता है, भाई साहब ये सासुके तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने तो बहुत आसानी से नारुतो को पेल दिया। जिसमें इनो बोलती है, हाँ तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि नारुतो जैसा एक फिसड्डी सासुके को हरा सकता है। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं। साकुरा उदास होकर कुछ सोच रही होती है, मैं सासुके की दोस्त बनना चाहती हूँ पर मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी सासुके उसके पास आता है जिससे कि वो ब्लश करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सासुके उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, हाँ तो साकुरा तुम्हें नारुतो कैसा लगता है। तो वो कहती है कि मुझे नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बस एक सिंप है और एक सिरदर्द है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सासुके और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके पास आने लगती है उसे किस करने के लिए।